लंग आजा पतन चना दा यार, लंग आजा पतन चना दा। दोस्तों ये है दरिया चनाब और ये है उसका पतन, और महिवाल इस तरफ खड़ा होता था और सोनी उस तरफ होती थी, जो एक घड़े के ऊपर तैर के सफ़र करके इस तरफ आती थी। गुजरात शेर, दलेर, बहादुर, शुजा लोगों का शहर है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से इस वक्त मौजूद हूँ चन्ना दे कंडे। दोस्तों मैं इस वक्त दरिया चनाब के किनारे पर मौजूद हूँ, और क्योंकि सावन भादों का मौसम है तो पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आया हुआ है। आम दिनों में यहाँ पर पानी नहीं होता, बहुत कम पानी होता है। तो ये बिफरी हुई लहरें जो आप देख रहे हैं, तो इनको देखने के बाद मुझे एकदम से याद आ गया कि सोनी इन लहरों का मुकाबला नहीं कर सकी थी और डूब गई थी। सोनी महिवाल एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे, और इस दरिया के उस पार सोनी का घर था और महिवाल साहब जो हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ इस तरफ कहीं उनका घर हुआ करता था। और वो इतनी दिलेर थी कि फरते जज्बात में और इश्क में डूबकर इसकी बिफरी हुई लहरों को चनाब की पार करके इस तरफ आ जाया करती थी, और फिर उसके बाद वो वापस भी चली जाया करती थी। तो मैं ये आपको ये दिखा रहा हूँ, और इसके शॉर्ट्स भी देखें, और मैं आपको सुनाता हूँ सोनी महिवाल की थोड़ी सी और कहानी। दोस्तों दुनिया भर में मोहब्बत की लोक दास्तानें बहुत मशहूर हैं, जिनमें रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरहाद, सस्सी पुन्नू। इसी तरह पंजाब के शहर गुजरात की मशहूर रोमानवी दास्तान है सोनी महिवाल। कहते हैं कि सोनी का असल नाम तो कुछ और था, मगर क्योंकि वो नहायत हसीन व जमील थी, इसलिए उसे सोनी के नाम से पुकारा जाता था। पंजाबी ज़बान में खूबसूरत लड़की को सोनी और खूबसूरत लड़के को सोहना पुकारा जाता है। सोनी का बाप एक माहिर और नामवर कुम्हार था। सोनी बचपन से ही बाप के साथ ज़रूफ साजी यानी मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। कहते हैं कि उनकी दुकान गुजरात के राम प्यारी महल के पास हुआ करती थी। ये बादशाह शाहजहां का दौर था। पंजाब भर में सोनी के हुस्न की धूम थी। कहानी का दूसरा रुख ये है कि बुखारा में एक ताजिर हुआ करता था, जिसका नाम रिवायतों में मिर्ज़ा अली लिखा गया है। मिर्ज़ा अली का कारोबार बहुत वसी था। हिंदुस्तान में उसके काफिले आते जाते थे। हर आसाइश थी घर में, मगर वो बे औलाद था। औलाद की खातिर दरगाहों पे जाना, बुजुर्गों से उनके डेरों पे जाकर दुआ करवाना उसका मामूल था। कहते हैं कि डेढ़ उम्री में उसे एक बुजुर्ग मिले और दुआ दी कि अल्लाह तुझे बेटा अता करेगा, मगर क्या सरकार, चुप क्यों हो गए? बुजुर्ग ना चाहते हुए बोले, तेरा बेटा मोहब्बत में मर जाएगा, मगर उसके मरने के बाद दुनिया उसे याद किया करेगी। मिर्ज़ा अली औलाद के अंजाम की खबर सुनकर मलूल हुआ, मगर बेटी की खुशखबरी उसके मलाल पर गालिब आ गई। मिर्ज़ा अली के यहाँ 1 साल बाद एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने इज्जत बेग रखा। बड़े चाव और नखरों से उसे पाला गया। किसी शहजादे की तरह उसकी तालीम और तरबियत की गई। जवान हुआ तो इज्जत बेग ने बाप से ख्वाहिश का इजहार किया कि वो दिल्ली और लाहौर देखना चाहता है, क्योंकि बचपन से बाप के मुंह से दिल्ली और लाहौर की तारीफ़ें सुनता आया था। मिर्ज़ा अली बेटे की ज़िद के आगे मजबूर हो गया और एक तिजारती काफ़िले के साथ उसे दिल्ली रवाना कर दिया। इज्जत बेग दिल्ली घूमता रहा, फिर लाहौर आया, और वापसी पर उसका काफिला गुजरात की गोद में बहने वाले दरिया चनाब के किनारे रुका। शाम हो चुकी थी। उसका एक खादिम दरिया पार करके गुजरात गया ताकि कुछ खाने पीने का सामान ला सके। जब खादिम वापस लौटा तो खादिम ने इज्जत बेग से एक कुम्हार की निहायत खूबसूरत बेटी का जिक्र किया, जिसे वो गुजरात शहर में एक मिट्टी के बर्तनों की दुकान पर देख आया था। इज्जत बेग के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ और सुबह होते ही खादिम के साथ उस कुम्हार की दुकान पे जा पहुंचा। काफी देर बिला वजह बर्तन खरीदता रहा, मगर वो हूर परी नजर न आई। काफी वक्त गुजरने के बाद मायूस लौटने लगा तो एक हसीन परिवेश दोपहर का खाना लेकर आ गई। मिर्जा इज्जत बेग पहली ही नजर में सोनी पर फिरफ्ता हो गया। सोनी ने उचटती नजर से भी इज्जत बेग की तरफ ना देखा और खाना देकर सखियों के साथ चली गई। इज्जत बेग दिल हार बैठा। इज्जत बेग ने गुजरात शहर के एक सराय में डेरे लगा लिए। रोज सोनी के दीदार के लिए ऐन दोपहर के वक्त कुम्हार की दुकान पे चला जाता और मिट्टी के बर्तन खरीद लेता। सोनी आती, बाप को खाना देकर चली जाती, दीद आशिक की ईद कर जाती। काफिले में ताजिरों की तादाद ज्यादा थी, जो 10-15 दिन रुकने के बाद वापस लौट गए।
माले तजारत की फ़रोख्त से हासिल होने वाले पैसे जो उसने दिल्ली और लाहौर से कमाए थे, सब बर्तन ख़रीदने में खर्च दिए। गुजरात में ही बर्तनों की एक दुकान लगा ली, जहां पर सोनी के बाप के ख़रीदे हुए बर्तन फ़रोख्त करने लगा। सोनी का बाप परेशान था कि ये शख्स आता है, बर्तन ले जाता है, आखिर करता क्या होगा इन बर्तनों का। एक रोज़ सोनी की एक सहेली सोनी के पास आई और उसे घड़ा दिखाया। इस घड़े पर सोनी के हाथ के नक्शो निगार बने हुए थे। सोनी ने अपनी सहेली से पूछा कि तू घड़ा कहाँ से लाई, तो उसने बताया कि एक बंदा है शहर में जो तेरे बाप की दुकान से घड़े खरीद कर सस्ते दामों बेचता है। सोनी को तशवीश हुई कि कोई उसके बाप से बर्तन खरीद कर यूं सस्ते दामों क्यों बेचेगा। सोनी अपनी सहेली के साथ इज़्ज़त बेग की दुकान पर पहुंची। इज़्ज़त बेग से दरियाफ्त किया, क्यों साहब पागल वागल हो गया जो पैसे को आग लगाते हो, मुनासिब दाम में खरीद के सस्ते दाम क्यों बेचते हो, हराम का माल है क्या। इज़्ज़त बेग माशूका को इतना करीब और मुखातिब देखकर दीवाना हो गया और हाले दिल कह सुनाया। सोनी इज़्ज़त बेग की बेइज्जती करके उस वक्त तो चली आई, मगर जब रात हुई इज़्ज़त बेग का मोहना चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसके अल्फाज कानों में गूंजने लगे। सोनी बेचैन हो गई। सुबह हुई तो दिल चाहा कि इज़्ज़त बेग से जाकर मिले, मगर ख़ानदानी वकार ने इजाज़त ना दी, क्योंकि शहर में सोनी के बाप की बहुत इज्जत थी। सोनी ने दिल पर पत्थर रख लिया, मगर जब बाप के लिए खाना लेकर पहुंची तो वहां इज़्ज़त बेग को खड़ा पाया। सोनी ने मोहब्बत भरी निगाहों से मुस्कुराकर इज़्ज़त बेग को देखा और चली आई। इज़्ज़त बेग ने उसका पीछा किया और एक दरख्तों के झुंड में इज़्ज़त बेग ने सोनी का रास्ता रोक लिया। सोनी के दिल में इज़्ज़त बेग की मोहब्बत का बंध टूट चुका था और वो इज़्ज़त बेग की मोहब्बत को कबूल कर बैठी। कायनात रंगीन हो गई, मौसम बदल गया, चिनाब के किनारे दो दिल मिलने लगे, वक्त पर लगा के उड़ने लगा। दूसरी तरफ काफिला जब वापस पहुंचा तो काफिले वालों ने मिर्ज़ा अली को उसके दिल फेंक बेटे की कारस्तानियां बयान की। अली मिर्ज़ा ने 2 कासिद रवाना किए जो पैगाम लाए कि वापस पहुंचो। मोहब्बत के समंदर में गौताजन इज़्ज़त बेग ने अपने बाप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। कासिद जाते हुए उसका खिदमतगार भी अपने साथ ले गए। दुकान ख़त्म हो गई, पैसे ख़त्म हो गए तो इज़्ज़त बेग ने उस कुम्हार यानी सोनी के बाप की दुकान पर नौकरी करने का इरादा किया कि काम भी मिल जाएगा और विसाल यानी कुर्बत भी। उस दौर में भैंस को मई कहा करते थे। सोनी के बाप ने इज़्ज़त बेग को भैंसे पालने का काम दे दिया और इज़्ज़त बेग महिवाल के नाम से पुकारा जाने लगा। इश्क और मोहब्बत अपने रूज को पहुंची तो सोनी ने अपनी माँ से अपने दिल की बात कह दी और शादी की दरख्वास्त की। माँ ने बाप से बात की। दोनों ने महिवाल को बुलाकर शादी का वादा किया और कदगन लगा दी कि जब तक शादी ना हो जाए वो आपस में मिलेंगे नहीं और महिवाल दरिया पार रहेगा। सोनी महिवाल खुशी खुशी आर्जी जुदाई सहने को तैयार हो गए। महिवाल चिनाब के पार चला गया, मगर सोनी के माँ बाप ने सोनी की शादी अपने एक रिश्तेदार से कर दी और ज़बरदस्ती रुखसत भी कर दिया। सोनी ने इस ज़बरदस्ती का बदला यूं लिया कि शौहर से ताल्लुक़ उस्तवार न किया और दिन रात महिवाल को याद करके रोने लगी। महिवाल तक सोनी की शादी की खबर पहुंची तो वो दिल गिरफ्तार हो गया। महिवाल सोनी के बाप से जाकर मिला और इस धोखे की वजह पूछी तो उसके बाप ने झूठ बोला कि सोनी ने अपनी मर्जी से शादी की है। महिवाल चिनाब के पार एक झुग्गी में रहने लगा। उसने इरादा किया कि वो वापस चला जाएगा, लेकिन एक रोज सोनी की एक सहेली उसके पास सोनी का पैगाम लेकर आई और उसे बताया कि उसकी शादी जबरदस्ती की गई थी। अभी भी सोनी उसकी मोहब्बत का दम भरती है और उसने कहा है कि उसने अपना प्यार उसके लिए बचा के रखा हुआ है और महिवाल से कहना कि मिलने को आए। महिवाल रोज रात को चिनाब पार करके सोनी से मिलने लगा। आते वक्त सोनी के लिए भुनी हुई मछली लाया करता था। ये सिलसिला जारी था कि एक रोज महिवाल आया तो उसके चेहरे पर नकाहत थी और हाथ में भुना हुआ गोश्त था। सोनी ने जब मछली खाई तो पूछा, ये तो मछली का जायका नहीं है। तो महिवाल ने बताया कि आज मछली नहीं मिली, इसलिए वो अपने जिस्म का गोश्त भून कर लाया है। सोनी ने उस दिन महिवाल को आने से मना कर दिया और खुद रोज रात को जब सब सो जाते तो मौका मिलते ही घड़े पर तैरती हुई चिनाब की लहरों को चीर कर पार चली जाती और सुबह होने से पहले लौट आती। एक दिन सोनी की नंद ने उसको जाते हुए देख लिया तो उसने साजिश की और सोनी के पक्के घड़े की जगह कच्चा घड़ा झाड़ियों में छुपा दिया। सोनी रात को उठी, सबको सोता देखकर झाड़ियों से अपना घड़ा उठाया और चिनाब की बेकरार लहरों में कूद पड़ी। घड़ा डूबने लगा क्योंकि कच्ची मिट्टी का था। सोनी ने महिवाल को मदद के लिए पुकारा। महिवाल उस तरफ से चीखा, सोनी महिवाल, सोनी महिवाल, और महिवाल
बिफरी हुई लहरों पर कूद गया ताकि वो सोनी को बचा सके, मगर बिफरी हुई लहरें जीत गईं और सोनी महिवाल की मोहब्बत हार गई। दोस्तों, चूँकि सोनी नहीं जानती थी कि उसके पक्के घड़े की जगह कच्चा घड़ा रख दिया गया है, और जैसे ही उसने उस कच्चे घड़े को दरिया चनाब पे रखा और उसके ऊपर सफ़र करना चाहा, तो वो घड़ा जो है वो जिसको पंजाबी में कहते हैं खुर गया, और घड़ा डूब गया और उसके साथ साथ सस्सी भी डूब गई। लेकिन कहा यह जाता है कि दरिया के इस पार महिवाल खड़ा ये सारा वाक़या देख रहा था। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी मोहब्बत उसकी आंखों के सामने डूब रही थी। उसने उसको बचाने के लिए इन बिफरी हुई लहरों में छलांग लगा दी, और उसको भी नहीं बचा सका और अपनी जान भी नहीं बचा सका। और कहा यह जाता है कि फिर वो डूब गए थे। और कभी अगर मैं सादकाबाद से आगे गया और कराची का सफ़र का कसरत किया, तो वहाँ पर कहा यह जाता है कि इन दोनों की लाशें वहाँ कहीं मिली थी और उसके बाद उनको वहाँ दफन कर दिया गया। वहाँ एक मज़ार भी है, अगर कभी वक्त मिला तो मैं आपको वो मज़ार भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी इस दरिया से जुड़ी हुई एक मोहब्बत की दास्तान जो मैंने आपके गोश गुजार की। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको सोनी महिवाल की ये कहानी कैसी लगी। लेकिन आखिर में मैं आपको एक बात बता दूं, ये दोनों मोहब्बत में डूब गए थे। वो मोहब्बत में दरिया पार करके इस तरफ आती थी मिलने के लिए, लेकिन जैसी मोहब्बत और जैसा इश्क सोनी महिवाल में था, ऐसी ही मोहब्बत हमें हज़रत इंसान से करनी है, अल्लाह के बंदों से करनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आसूदगी आए और फरावानी आए, बरकतें आएँ। लेकिन अगर हम अल्लाह के बंदों से नफ़रत करेंगे और उनको ताने मारेंगे और अल्लाह के बंदों के ख़िलाफ़ काम करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें पक्के घड़े के साथ ऐसे ही डुबो देगा जैसे सोनी कच्चे घड़े के साथ डूब गई थी। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त गुजरात के इस दरिया से, चनाब के किनारे से, इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियत फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।